को गवर्नर मोहम्मद सरवर पीटीआई से ताल्लुक था, उसने रोक दिया। जब मरकज के अंदर कौमी असम्बली से नामूस से साहबा अहले बैत तरमीमी ऑर्डिनेंस पास होता है, सेनेट से पास होता है, उसको आरफ अलवी के जरिए रोका जाता है। अवाम के शऊर की बात की, मैं थोड़ा सा आपको सबके शऊर की झलकी दिखा दूं। दूसरे जो है माइनस पर जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारा पश्तून का क्या बोलते हैं, बुनियाद से निकली हुई लाटेन है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ को लंदन मंगाने वाला इमरान खान था। पीटीआई हार गई यहाँ पे तो सबसे बड़ी दानली है, जीत गई तो कोई दानली नहीं है। एक शख्स इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस से 3 किलोमीटर के फासले पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकफीर करके चला जाता है। आपकी पार्टी का लीडर उसको लंदन भगा देता है। ये जो है ना हवा की बातें, असल में ग्राउंड में कुछ भी नहीं। उसकी हालत अगर अजीब और गरीब हुए तो फिर भी हुकूमत ने एक बिस्मिल्लाह तो करके एक अंडरपास तो वहाँ बना दिया। और डी चौक की तरह अस्पताल चुरंगी में धरना दे बैठेंगे। धांधली का तो ज्यादा चांस पीपल पार्टी वालों का है, और तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो ठप और कोई लगा ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। आज 8 फरवरी 2024 का दिन है और शाम के 5 बजने वाले हैं। चंद ही मिनटों के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पोलिंग का अमल रोक दिया जाएगा। और यहाँ पर कराची के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं लांडी के इलाके अस्पताल चुरंगी पर, और ये इलाका है मलिर टू NA 230। और यहाँ पर आप पस मंज़र में देख सकते हैं कि मुल्क की तमाम बड़ी मजहबी और सियासी जमातें जो है वो यहाँ पर कैंप लगा कर बैठी हैं और आवाम का बड़ा जोशो खरोश है इस हल्के के अंदर भी, और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो आवाम जो है वोट डालने के लिए आज निकली है। तो हम यहाँ पर आवाम से जानेंगे कि आज आवाम क्या समझती है, उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया या नहीं किया, और अगर किया है तो उन्होंने वो क्या समझते हैं कि उनकी पार्टी के बजाय अगर दूसरी पार्टी जीतती है तो वो उसमें आवाम की आरा का जो है आवाम की राय को जो है वो मुकद्दम रखते हैं और उसकी अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं या नहीं, और दूसरे की फतह को जो है वो उसके ऊपर भी मुसरत का इजहार करते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर चलेंगे और तमाम ही सियासी पार्टियों के जितने भी पार्टियों के वर्कर्स हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बिलफर्ज उनकी पार्टी के बजाय उनका मुखालिफ जीत जाता है तो वो आवाम के इस फैसले को किस तरह देखेंगे। देखते रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक बीओटी मीडिया। जी नाजरीन, तो हम PMLN के कैंप पर पहुंच चुके हैं। NA 230 का इलाका है। यहाँ पर कराची शहर के अंदर जो है एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने में है, और यहाँ पर हमने सुबह से देखा कि आवाम के अंदर बड़ा जोश व खरोश था। हम यहाँ कैंप पे चलेंगे और यहाँ पर PMLN के जो वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि आज के इलेक्शन को वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप ये बताएं कि आज जो इलेक्शन हुआ, अभी तक जो कैंपेन चली और जिस तरह लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, आप उसको किस तरह देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे और वोट काश कर रहे, कोई मामला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, आप क्या समझते हैं कि NA 230 के अंदर असल मुकाबला किसका होगा? अगला मुकाबला तो सजरा साहब का है। सदरा साहब का किसके साथ है? वो आगा रफीउल्लाह के साथ है। आगा रफीउल्लाह के साथ। ओके, बहुत शुक्रिया। NA 230 के अंदर एक तगड़ा मुकाबला। हम पहुंच चुके हैं पीपल्स पार्टी के कैंप पर और हम यहाँ पर इनके वर्कर्स से जानेंगे आज की अभी तक की पोलिंग को वो ये किस तरह देखते हैं और अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सुनाएं कि अभी तक जो पोलिंग चली आप उससे कितना मुतमईन है? माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा जो रिजल्ट होगा 100% हमारा। आप क्या समझते हैं NA 230 के अंदर असल मुकाबला कौन से दो उम्मीदवारों के दरमियान होगा? असल में हमारा मुकाबला जो था हाजी मुजफ्फर अली शजरा शेर के निशान से था और अभी तक लगे हुए माशाल्लाह रिजल्ट बहुत प्यारा आया होगा इंशाल्लाह। आपको हमने खिदमत की अगले। अच्छा, अभी 5 बजे नहीं, आप कह रहे हैं रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, आ गया या नहीं आएगा? इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा। अभी पोलिंग चल रही है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो इंशाल्लाह हमने 5 साल पिछले खिदमत की है, तो खिदमत के बदले हमें आवाम। अच्छा, हम चूँकि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और 15 सालों से पीपल्स पार्टी शहर पर हुकूमत कर रही है, थोड़ी सी बारिश के बाद जो शहर की हालत हुई तो उससे आपका वोट भी मुतासर हुआ होगा, और क्या वो जो अभी जो नारा दिया जा रहा है कि हम शहर बनाएंगे, 15 सालों की वो जो कंस्ट्रक्शन थी उसका पोल नहीं खुल गया? 15 सालों से तो हम खैर शायद आपको नहीं कहेंगे। हमारी हुकूमत हमारे जो ये सीट थी पिछले 5 साल में हमने पहली मरतबा जीती थी। वो आपके सामने मेहरान हाईवे देख लो, आप रोड पे अभी बारिश हुई, आप पानी देख लो, आप
आपको सर अंदाजा आएगा। ये मेरान हाईवे बनी हुई है, इसमें आप मुझे पानी खड़े होकर दिखा दें। मुस्लिमाबाद के बहुत सारे इलाकों में हमने खुद विजिट किया, वहाँ पर गैस की लाइनों के अंदर पानी आ रहा है, लोगों के गलियों के मसले मसाइल हैं, वहाँ पर अब भी काम चल रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा आपको लोग मुंतखब करते हैं तो आप ये जो लोगों के मसाइल हैं इनको हल कर सकेंगे? इंशाल्लाह अभी आधे से ज़्यादा हमने पूरी लेने चेंज करवा दी है। अभी शायद चेक कर लगा लें, इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हमने काम थोड़ा सा रोक दिया था, लेकिन जितनी एच एरिया हो गई, हमारी ओल्ड मुजफ्फराबाद वाली साइड हो गई, रेडी गोड वाली हो गई, अभी तक उनमें काम चल रहा है और आधे से ज़्यादा हमने क्लियर कर दिया। जो थोड़े बहुत इशू थे वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, यूसी में आते रहते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी पार्टी नहीं जीतती, आपका हरीफ जीत जाता है, तो आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करेंगे, उसकी फतह को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो आवाम का फैसला होगा वही काबिल कबूल होगा हमारे लिए। जी नाजरीन, तो यहाँ पर इनके वर्कर्स ये बता रहे हैं कि हम आवाम के फैसले का एहतराम करेंगे और आने वाले वक्त में आवाम जो है आज जो फैसला देगी हम उसका एहतराम करते हुए हम अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करेंगे और दूसरे की अगर फतह होती है तो हम उसको भी तस्लीम करेंगे। और अगर जो शख्स खुद जीतता है तो उसको अपनी फतह का जश्न भी ऐसे मनाना चाहिए कि उससे जो है आम आबादी भी मुतासर ना हो, दूसरा किसी की तज़हीक भी ना हो। अपनी फतह का जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन ऐसा ना बनाएं कि जिससे दूसरे की तज़हीक हो या आवाम को उससे हलफशार या इंतशार का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इज़्ज़ु मन तशाओ तो ज़िल्लु मन तशाओ, जीत जिसके नसीब में लिखे है वही जीतेगा। और इसके साथ साथ हमारे इलाके NA-230 में आवाम ने ख़ुद फ़र्क महसूस किया। जब आगा रफ़ीउल्लाह फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ MNA बने हैं तो इलाके में लोगों ने फ़र्क महसूस किया है कि वाकई कुछ काम हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा मसला था शनाख्ती कार्ड का, शनाख्ती कार्ड ऑफिस उन्होंने सामने बना दिया। ड्राइविंग लाइसेंस का मसला था, उन्होंने जो है ना 89 पे बना दिया। पासपोर्ट ऑफिस दाऊद चौरंगी पे है। इस तरीके से मेहरान आए हुए हैं, बहुत बड़े स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। अच्छा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो वर्ल्ड बैंक के तावन से बनी है, वो सूबाई हुकूमत का या उसका नहीं है इसमें? अगर वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनी तो वर्ल्ड बैंक ने वहाँ पर ख्वाब नहीं देखा था कि मुझे यहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना है। उस वर्ल्ड बैंक के पीछे कोई गया था, उस वर्ल्ड बैंक वाले को किसी ने अपना प्रोग्राम पेश किया था जिसमें हमारे MNA साहब का किरदार है, हमारे MPA साहब का किरदार है। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया मेरे दोस्त से कि भाई कराची में 15 साल की हालत और बारिश, तो मेरे भाई आप ये देखें कि कराची में 15 साल सिटी गवर्नमेंट किसकी थी? हमारी तो सिटी गवर्नमेंट अभी आई है। उससे पहले कौन थे जो कराची को संभालते थे? और इससे पहले 2018 से लेकर के अभी तक जो है ना कराची पे MNA MPAs किसके थे ये भी आप देखें। आए उस MPA MNAs का फंड जो वहाँ उनसे जारी होता था, मरकज़ में उनके गवर्नमेंट थी। अच्छा, मैं आपसे आपकी बात के ऊपर ही बात करूंगा। सिंध के अंदर जब हुकूमत आती है, वज़ीर आला बनता है, जब हुकूमत बनती है वो पूरे सूबे की होती है। जहाँ से उसको वोट नहीं मिलता उसने काम करके अपना वोट बनाना होता है। तो आप नहीं समझते कि अगर आपके MNA नहीं थे, यहाँ कराची के नहीं थे, तो आपके पास हुकूमत तो थी, आप वो काम तो कर सकते थे। उसी तरह आप गुलिस्तान जोर के अंडर पास की हालत देख लें चंद दिनों में, वो तो आपकी सिटी गवर्नमेंट ने और आपकी हुकूमत ने बनाया था, तो उसकी हालत भी तो बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। उसकी हालत अगर अजीब और गरीब हुए तो फिर भी हुकूमत ने एक बिस्मिल्लाह तो करके एक अंडरपास तो वहाँ बना दिया। और रहा सिंध की बात, तो सिंध में भी हमारे पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन क्योंकि मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करती है। ख़ास तौर पे हमारे गवर्नमेंट ने हेल्थ के शोबे में पूरे सूबे सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे काम किए हैं जो आपको रहती दुनिया तक भी नज़र आएंगे और पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और हमने ज़्यादातर हेल्थ पे फोकस किया, क्योंकि अगर हमारा सेहतमंद माशरा होगा तो उसके बाद आगे काम चलेंगे। अगर हम बीमार होंगे, हमारा सेहतमंद माशरा नहीं होगा, तो आगे हमें उस सड़कों का क्या करना है, उन गलियों का क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हमने हेल्थ पे काम किया। NA-230 के अंदर 5 साल आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने गुजारे। यहाँ पर कौन सा बड़ा हेल्थ सेंटर बनाया? NA-230 के अंदर ख़वातीन का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अब तक क्यों नहीं आया? आपके पास कुछ मिसालें हम आपके सामने रख सकते हैं कि वहाँ लोगों ने काम किया, MPAs ने बड़े काम किए। NA-230 में जो है ना, सबसे पहले आगा रफ़ीउल्लाह ने 50 बेड अस्पताल आपके सामने उसको एक्टिवेट करवाया। NA-230 में जो है ना आगा रफ़ीउल्लाह ने जो है ना वो जो कॉलेज है मुजफ्फराबाद कॉलोनी में उसको एक्टिवेट करवाया, और अभी मज़ीद उसके मंसूबे जारी हैं। तो ये उसके 5 साल में जो है ना ये हुए। यहाँ पर डिग्री कॉलेज है मुजफ्फराबाद कॉलोनी में, डिग्री कॉलेज बनवाया जहाँ हम एक ख्वाब देखते थे डिग्री कॉलेज के लिए, लेकिन नहीं होता था। ये सारे हमारे MNA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरहूनी मिन्नत है। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे, पैगाम देंगे जीतने वाले कैंडिडेटों को और हारने वालों को? सबसे बड़ा पैगाम तो मेरा ये है कि जीतने वाले कैंडिडेट इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं जो भी कैंडिडेट जीते उससे मेरे रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे आगा रफ़ीउल्लाह के नक्शे कदम पे चले कि जो मंसूबे अधूरे रह गए उनको मुकम्मल कर इलाके के फलाह बहबूद के लिए काम करें। मेरे उन जीते हुए कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट हो।
यहाँ आज़ाद उम्मीदवार हैं लाला दोस्त मोहम्मद साहब, हम उनके कैंप पर पहुंचे। यहाँ पर हम उनके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक होने वाली जो कैंपेन थी और अब तक का जो टर्न आउट था, वोटर किस तरह निकला है नहीं निकला, वो अपने वोटर को निकालने में कामयाब हुए या नहीं हुए, हम उनसे जानेंगे। देखते रहिएगा हमारे साथ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि अब तक की जो कैंपेन थी आपकी वो कैसी रही, और अब तक सुबह से लेकर अब तक जो वोट का टर्न आउट था वो कैसा रहा? इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमारी कैंपेन तो बहुत अच्छी जा रही है और अच्छी गई भी है। उसका जो मुताबादल हमें रिजल्ट मिला है तकरीबन 40% टर्न आउट रहा है यहाँ। अच्छा, अमूमन इलेक्शन के अंदर कोई भी शख्स खड़ा होता है, हारने के लिए कोई नहीं खड़ा होता। ये तो है, ये तो सब जीतने के लेकिन लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर सबसे तगड़े जो दो उम्मीदवार हैं, असल मुकाबला किसके दरमियान है? असल मुकाबला हमारा जो है ना, ये लाला और ये सैयद मुजम्मल शाह के दरमियान है। पीपल पार्टी का जो है असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान। अच्छा, आप क्या पैगाम देंगे वो उम्मीदवार जो जीत जाते हैं और वो जो हार जाते हैं, हारने वाले को अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कर लेनी चाहिए जी, फेयर इलेक्शन है और इसमें उसको कर लेनी चाहिए। अच्छा, आपके इलेक्शन के कुछ हलकों में हमें भी ये शिकायत मौसूल हुई दिन में, उम्मा स्कूल के हवाले से या और भी कुछ हलके थे जहाँ पर हमें ये शिकायत मौसूल हुई कि वहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने के लिए उनको वापस रिटर्न दो तीन बार भेजा गया। क्या आपके पास इस तरह की कुछ इतलात हैं? रिपोर्ट आई है, मेरे पास भी आई है, लेकिन इस तरह कोई इतलात नहीं है कि बस खाली अफवाहें हैं बस। पूरे इलेक्शन में आप कितने फीसद समझते हैं कि धांधली का चांस है और किसने किया होगा? धांधली का तो ज्यादा चांस पीपल पार्टी वालों का है, और तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो ठप और कोई लगा ही नहीं सकता। नेटवर्क बंद करने का फायदा किसको होगा, आवाम को या पीपल्स पार्टी को? पीपल पार्टी को। 5 साल रागा रफीउल्लाह के दौरे MNAs को आप किस तरह देखते हैं? बस उसका उनका दौर क्या देखें, जो 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल सामने आ गया। 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल अभी उन्होंने कहा कि हमारे क्रेडिट पर है, उनके पास जो है वो स्टार ग्राउंड है, उनके पास मेहरान हाईवे है, वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप इसको, चूंकि आप यहाँ के मकामी, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये जो है ना हवा की बातें, असल में ग्राउंड में कुछ भी नहीं। ये जो इनकी जो कारकर्दगी थे ना, पीछे जो बारिश हुई थी दो तीन दिन पहले, बकौल शायर सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीर करते हैं, बस बातों में सब कुछ होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो हम PTI टाइगर्स के कैंप पर पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या इस मर्तबा भी जो है वो NA 230 के अवाम जो है वो तब्दीली के ख्वाह हैं या नहीं है, और अब तक की जो इलेक्शन कैंपेन थी और आज के इलेक्शन का टर्न आउट था उसको यहाँ के PTI के लोग किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि NA 230 के अंदर आप क्या समझते हैं कि सबसे तगड़ा मुकाबला कौन से दो उम्मीदवारों का होगा? इंशाल्लाह आप तो देख रहे हैं पीछे सारी आवाम, देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसका तगड़ा मुकाबला है। और जगह में तो कोई नजर ही नहीं आएगा आपको, सारे मच्छर बैठे हुए, देखो और जगह पे कोई है? अगर अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर आपका पार्टी उम्मीदवार हार जाता है तो आप अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे या एक मर्तबा डी चौक की तरह अस्पताल चुरंगी में धरना दे बैठेंगे? जिस तरह हम हक और सच पर चलेंगे और जो हमारा लीडर कहेगा हम वही करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन है, ये जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, अब तक जो पोलिंग हुई है उसमें धांधली का कितने % चांस है या हुई है? आपके पास शिकायत हैं या आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि इस टाइम सबसे ज्यादा PTI के वर्कर है और धांधली होगी अगर हम हार गए तो ये पक्की धांधली है फिर, क्योंकि PTI के यहाँ सबसे ज्यादा बंदे हैं और किसी पार्टी के नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाओ ना, यहाँ जितने बंदे आप देख लो, अगर PTI हार गई यहाँ पे तो सबसे बड़ी धांधली है, जीत गई तो कोई धांधली नहीं है। आप क्या समझते हो आपका उम्मीदवार कितने वोटों से लीड हासिल कर लेगा? डबल अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं यहाँ पर कौन से दो उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा? इंशाल्लाह सबसे पूरे जो है ना इमरान खान जो है ना इंशाल्लाह पूरे इलाके से जो है ना इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि मुकाबले में कौन होगा जो दूसरे पे आएगा? ये पीपल्स पार्टी और PTI, बस ये दो है। अच्छा, आप 5 साल अगर रफीउल्लाह के दौर को किस तरह देखते हैं?
वो अपनी जगह पे दौर था, लेकिन हमारे इलाकों में जो है ना मुस्तफ़ा मस्जिद का अगर इलाका देखा जाए, इसकी हालत, रोड की हालत आप देख सकते हैं। उन्होंने हमारे इलाके में उस तरह का काम नहीं किया। रोड की हालत आज भी वैसे है, कटर की हालत आज भी, गैस के लिए हम आज भी तड़प रहे हैं, हमारे पास गैस नहीं होती है। बगैर इन हालात को देखते हुए हम मजबूरन हमें दूसरों को सपोर्ट करना पड़ता है। हमारे इलाके में तो उन्होंने काम नहीं किया, एक नादरा के अलावा जो अस्पताल चौरंगी में नादरा बना है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी तक जो वोट कास्ट हुआ, आप क्या समझते हैं कि पहले के मुकाबले में वोट ज़्यादा कास्ट हुए? चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर पख्तून आबादी है, कबायली लोग हैं और मजहबी तबका रहता है, तो वो ख़वातीन घरों से नहीं निकलती। इस मरतबा निकले अवाम या नहीं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवाम निकला हुआ है, और इंशाल्लाह ये इमरान खान का जो बंदे खड़े हुए इंशाल्लाह सही वोटों से जीतेगा, अल्लाह की फजल करम। आप क्या समझते हैं, आपकी पार्टी है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत हकीकत में असम्बली में नहीं रहती उस तरह जिस तरह एक पार्टी वर्कर की होती है, तो जीतने के बाद भी क्या इस तरह काम कर पाएंगे आपके नुमाइंदे? इंशाल्लाह अगर रफीउल्लाह से अच्छा काम करेंगे हमारा जो जीतेगा। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे उम्मीदवार को मानते ही नहीं। यही पीटीआई मुस्लिमाबाद में एनए 230 में क्लीन स्वीप करेगी। या कहना बुदू वैया कहना सही, हमारा ये नजरिया सही है और हम इमरान खान के विजन पर कायम है। सही है, जब तक इमरान खान और उसके टाइगर जिंदा है इंशाल्लाह हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। एनए 230 से पीटीआई वर्कर्स जो है इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि अगर हमें शिकस्त हुई तो एक मरतबा फिर आप दाऊद चुरंगी, अस्पताल चुरंगी या हुसैनी चुरंगी पर एक और धरना देखेंगे। तो देखते हैं कि आज शाम जब रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं तो फिर यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार फतह हासिल करने में कामयाब होता है, और हारने वाला जो उम्मीदवार है वो अपनी हार को तस्लीम करता है या वो रोड पर आता है, और जीतने वाला अपनी जीत का जश्न किस तरह मनाता है। देखते रहिएगा हमारे साथ वीओटी मीडिया। जी के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो शिकस्त के ऊपर जो है वो दिल बर्दाश्ता भी हो और जश्न इतना ज़्यादा मनाया कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप जीतने और हारने वालों को क्या पैगाम देंगे? इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये किस्मत की बात है। देखते हैं कौन जीतते कौन हारते हैं, हार जीतने के खेल है। लेकिन हमने उम्मीद अपने एनपी से लगा रखा है कि इंशाल्लाह हमारा लालटेन का दौर गुजर चुका है। लोग कहते हैं आप इंतखाबी निशान लालटेन पे आज भी खड़े हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक की मेहरबानी? ये आपको लाइट कितनी मिल रही है? लाइट कितने टाइम मिल रही है आपको? उसी लालटेन के उस पर दौर पे आ रहे हैं हम लोग कहते हैं लालटेन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि लालटेन हमें कितना फायदा देता है। अंधेरे में क्या जलाते हैं? लालटेन ही जलाते हैं। बिजली नहीं होते लालटेन जलाएंगे। ये तो हमारा पश्तून का क्या बोलते हैं, बुनियाद से निकली हुई लालटेन है। अब मैं आपसे एक मरतबा फिर पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं, असल दो कौन से एमएनए के लिए उम्मीदवार होंगे जिनका मुकाबला होगा, आप समझते हो? जिनका मुकाबला होगा? नहीं भाई, पीटीआई के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा इतना अपने आप पर पीटीआई मार देगी मैदान। पीटीआई तो मैदान मार चुकी है। पीटीआई क्या करेगी? अब बेचारा वो जेल में पड़ा हुआ है, पीटीआई क्या करेगी? हमारा लालटेन ही है जो हमेशा जिंदाबाद रहेगी। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो हम पहुंच चुके हैं एनए 230 पर, पाकिस्तान राय हक पार्टी के कैंप पर, और हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे आप क्या समझते हैं कि इस मरतबा असल मुकाबला कौन से दो उम्मीदवारों के दरमियान होगा? असल मुकाबला तो अल्लामा औरंगजेब फारूकी साहब और आगा रफ़ीउल्लाह के दरमियान चल रहे, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे वोट कास्ट होंगे। आगा रफ़ीउल्लाह ने 5 साल यहाँ पर बतौर एमएनए गुजारे, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों है हमारे यहाँ के हमारा उम्मीदवार रहता डिफेंस में इलेक्शन, वो लालू खेत से लड़ता है, तो यहाँ के अवाम उसको वोट क्यों दे देते हैं? फिर ये तो आवाम को शूर आनी चाहिए कि वो अपने जो है ना मसाइल किसके हवाले करते। किसी बाहर के बंदे के क्या पता चलता है कि हमारे इलाके में क्या मसाइल चल रहे हैं। ये तो इलाके में कि जो नुमाइंदा हो तो उसको मुंतखब रखे ताकि उनको इलाके के मसाइल का पता हो, इल्म हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है और जिसका जीत जाता है, हारने वाले को क्या करना चाहिए? हारने वाले को अपनी शिकस्त को, आवाम की राय को तस्लीम कर लेना चाहिए? बिल्कुल तस्लीम कर लेनी चाहिए। अब तक के टर्न आउट में आप क्या समझते हैं कि धांधली के चांस हैं या हुई है? आपके पास कोई शिकायत? क्योंकि नेटवर्क का निज़ाम का पता नहीं है कि नीचे गोटर में क्या चल रहा था ना। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कोई मामला नहीं हुआ शहरी पट्टी में,
नीचे गोटों का इल्म नहीं है कि वहाँ क्या सूरत हाल रही है, धांधली हुई है नहीं हुई है। बाकी नेटवर्क बंद करने का फायदा किसको होगा? नेटवर्क बंद करने का फायदा तो कुछ भी नहीं, धांधली करने वाले को होगा। जाहिर बात है धांधली करने वालों को होगा। आप क्या समझते हैं धांधली कौन कर सकता है यहाँ पर? धांधली तो इससे पहले भी पीपल पार्टी वालों ने की है, तो हो सकता है अभी भी वो कर ले। चलें ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सर बात असल में यह है जो इलेक्शन इस वक्त NA 230 पर हो रहा है, इसमें जो सही यहाँ जो सही तगड़ा मुकाबला है दो पार्टियों का। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती तौर पर जो आज़ाद कर रहे हैं उनका है, और एक अल्लामा रज़ा फारूकी साहब का है। दूसरे जो है माइनस पर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हो कि आपने दो नुमाइंदों का नाम लिया, दोनों का टक्कर का मुकाबला होगा, जीतेगा कौन? अब जीत और हार ये तो मुकद्दर का फैसला है, लेकिन जहाँ तक आवाम की बात है, लांडी NA 230 की आवाम की बात है, आवाम इस बार बहुत ज़्यादा आई है। जिस पार्टी को आपने आज वोट दिया, अगर वो पार्टी हार जाती है, आप अपनी पार्टी की हार को तस्लीम कर लोगे या कि हुसैनी चुरंगी पर और अस्पताल चुरंगी पर निकल कर धरना देंगे? तस्लीम देके हार और जीत मुकद्दर कैसा है, हार और जीत है मुकद्दर कैसा है। दूसरी बात आपने की कि अगर हम दांधी अगर होती है तो हम धरना करेंगे। इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो पोलिंग स्टेशन साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, आवाम चाहती है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, सही है। अगर दांधी होती है तो हम रोडों पर क्या हम तमाम तरह के बंद करें। हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि हम धरना करें, एहतजाज करें आइन और कानून के अंदर, क्योंकि ये इन बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले हैं। हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मैदान में आए हैं, उतरेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो। नज़रिया तौर पर आज़ाद हो चुका है, 76 साल पाकिस्तान के हो गए। हम 14 अगस्त 1947 में ये मुल्क आज़ाद हुआ है। हमारे उलमा कराम ने कुर्बानियाँ दी, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये तकरीबन अगर हमारा मुल्क आज़ाद होता तो डॉक्टर आफिया अब तक गैरों की कैद में रहती। आप जिस आज़ादी की बात करते हैं, उस आज़ादी में रेमंड डेविस आज़ाद है, उस आज़ादी के अंदर जो है आसिफ रजा अलवी जैसे लोग आज़ाद हैं, राव अनवार जैसे लोग आज़ाद हैं, तो ये कैसी आज़ादी है? ये तो नज़रियाती तौर पर आज़ाद है। हम हकीकी आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये इन बच्चों के मुस्तकबिल की हमारी सबसे अहम चीज़ ये बच्चे हैं हमारे लिए। आप क्या समझते हैं मुल्क का हकीकी आज़ादी का लीडर कौन है? कैदी नंबर 804। मेरी बात सुने। सबसे अहम बातें मैं करने जा रहा हूँ, सबसे अहम बातें। ये जो इमाम साहब है ना, ये इमाम नमाज पढ़ाते तो हम इनके पीछे खड़े होते हैं। हमें हर एक कोई PTI से, कोई नून लीग से, कोई किसी और जमात से, कोई जमीयत का, सब एक है। जनाजे में हम एक है, हम सब एक हैं, मुल्क की सतह पर एक है। लेकिन अवामी राय की सतह पर अवाम की राय जो है इनको तस्लीम करना चाहिए। इंशाल्लाह शिकस्त इंशाल्लाह या शेर को शिकस्त होगी और तीर को शिकस्त होगी। मुकाबला NA 230 से PTI और राय हक का है। अब दुआ ये है कि या तो PTI जीत जाए या राय हक जीत जाए, लेकिन दूसरों को हम तस्लीम नहीं करेंगे। और जहाँ तक नेट बंद हो चुका है, नेट इंटरनेट से बंद कर दिया, सर्विस बंद कर दिया, बहुत सारे मामला इसको बंद कर दिए। नेट बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा चलें, चूंकि वक्त कम है, बहुत सारे लोगों से और भी बात करनी है। आप ये समझते हैं, देखें ये हमारे मुल्क का, ये मुल्क की मजहबी जमातों का और मजहबी जहन रखने वाले लोगों का ये एक बहुत बड़ा जिगर है, दिल है कि PTI का वर्कर जो है वो राय हक के कैंप में खड़ा होकर अपने पार्टी वर्कर की बात कर रहा है और बाकी सारे खड़े होकर उसकी राय को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जरदारी साहब बोरी खोल के बैठे हुए, जीतने के बाद बोरी के अंदर उसको डाल के निकाल लेंगे इस्लामाबाद? ये सरदारी का जो है ना, ये लोग 200 रुपये के चावल खिलाएगा ना, ये पूरा आवाम उसके पीछे जाएगा। खान इससे ये सवाल नहीं करते खान साहब फिर जेल में क्यों पड़े हुए? ये 50 बेड अस्पताल किसने बनाया? पीपल पार्टी ने बनाया। ये स्ट्रांग रूम किसने बनाया? पीपल पार्टी ने बनाया। ये रूट किसने बनाया? पीपल अच्छा, मैं आपने मेरे भाई एक मिनट बोले वो स्टार कौन बनाया, किसने बनाया? वर्ल्ड बैंक ने बनाया भाई। हम बात कर रहे हैं, हम आपसे यार मैं खुद इधर बैठा रहा हूँ वोटिंग कास्ट के लिए, ताकि जिसके वोट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, मैं खुद बैठा रहा हूँ। जो इन्होंने काम किया ना इस दफा, ये 75 साल से कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो इन्होंने किया। पीपल्स पार्टी ने नहीं, ये नून लीग वालों ने क्या किया, इन्होंने कि कभी भी किसी का वोट कभी मर्दान जा रहा है, किसी का वोट कहाँ जा रहा है, किसी का वोट आ ही नहीं रहा।
क्योंकि मैं इधर बैठा रहा हूँ, मैं खुद वोट पर्चे बना रहा हूँ। अगर इनमें इतना शऊर होता ना तो ये आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब आवाम को जलील कर रहे हैं, ये वोटिंग नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपको, आपने आवाम के शऊर की बात की, मैं थोड़ा सा आपको सबके शऊर की झलकी दिखा दूं। एक मिनट, आपने आपने बात की आवाम के शऊर की, मैं आपको आवाम के शऊर की एक झलक दिखाता हूँ। 2013 के इलेक्शन में आफिया की वापसी के लिए आवाज उठाई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। आवाम अगर बाशऊर होती तो उनको वोट क्यों देती दोबारा 2018 में? एक मिनट, 2018 में इमरान खान साहब ने डॉक्टर आफिया की बात की, 3.5 साल तक वजीर आजम रहे, डॉक्टर आफिया आज भी वहां पर है। पीपल्स पार्टी तो वो शुरू से कम्युनिस्ट ज़हन की जमात है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये तो आवाम, तो शऊर आवाम में होता तो आवाम सियासी जमातों को वोट ही क्यों देती? आप मेरी बात सुने, जब खान ने बोला था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और खान ने बोला कि हमें सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, और जो एक खान कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल ये बताएं, आपने वोट कास्ट किया? बिल्कुल, मैंने वोट क्रॉस किया। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आपने वोट किसको दिया, चूंकि ये आपका और अल्लाह का मामला है और आपने जिसको दिया उसका है। आप क्या समझते हैं कि आपके हलके में कौन से उम्मीदवार हैं जिनका मुकाबला है? हमारा हलके में तो फिलहाल मुकाबला दो वो उम्मीदवार है, एक रफीक आगा है और दूसरा हमारा एजाज और मंसूर अली खान है। इन दो पार्टियों का मुकाबला है, बाकी इधर उधर है। आखिर से या ऊपर से? नहीं, ऊपर से तो फैसला हो गया है। क्यों? हुकूमत तो बना हुआ है भाई, बाहर से लोग आके तकसीम हो गया है सीटों का। ये तो बहुत पैसा लक्ष्य है। आप बुजुर्ग हैं, आपने जिंदगी में बहुत सारे तजर्बात हासिल किए होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सियासी जमातों में ये क्यों होता है कि उम्मीदवार जो है वो बैरियर टाउन में रहता है, वो DHA में रह रहा है, वो मलीर कैंट के अंदर रह रहा है, लेकिन वो इलेक्शन लालू खेत बल्दिया और औरंगी टाउन और लांडी से क्यों लड़ता है? अवाम उसको वोट क्यों देती है? देखो, ये इसलिए होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो, अवाम में पढ़ा लिखा कोई नहीं है। देखो, हम खुद पढ़ा लिखा नहीं, मैं 2 दिन स्कूल में नहीं गया, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने आपको दिमाग दिया है, दिमाग चलाओ, इसको इस्तेमाल करो। तो इसलिए लड़ता है कि इधर ये बिका हुआ लोग है, ये लोग सब बदमाश है, ये बताखोर है, ये जो जवारगर है वो लोग जमा हुआ है इस इलाके का, समझ गया। बाहर से लोग इसलिए आते हैं कि वो साफ सुथरा है, समझ गया। तो 3 जगह वो लड़ते हैं, टिकट लेते हैं। क्यों? बाकी हमारा जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो है, हमारे लिए वो लीडर चाहिए जो काफिर और हिंदू को जवाब देते हैं। अच्छा, मैं आपसे चलते ये पूछूंगा, अमूमन हमने देखा है कच्ची आबादियों में मंशियात का बहुत ज्यादा मसला है। मंशियात का मसला इन लोगों ने बना है। 35 साल हुकूमत PPP ने किया है, 35 साल हुकूमत MPM ने किया है, और 3 बार जो है वज़ीर आज़म हमारा जो बेनज़ीर रहा है, 1 बार जरदारी, 4था बार होगा, उसका मौका मिला है। 3 बार वज़ीर आज़म हमारा नून वाला है, नून है गलो डाकवान यो पकेरा पास दे जानून मा मैं पुखान दे जा पे ना गल न तपरून मा पोसे का और सोक के पखपल कोर निशान द तिरवा गई, सोक के पखपल कोर निशान द तिरवा गई, बीखे मुहर पजान दबत खंजीर वाला गई। जो बात मैंने की है, जो बात मैंने पहले की है, एक मिनट, जो बात पहले मैंने की है या ये किया है, अगर आप मीडिया पे चला जाओ तो मेरा नाम बदल जाएगा, क्योंकि आप लोग डरते हैं। आप लोग ये बात मीडिया पे नहीं चलाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि इनको ये बात सुनो मेरी, इनको पता है किस बात का डर है, इनको डर है कि हमारा चैनल बंद ना हो जाए। सिर्फ चैनल बंद करने का आप लोगों को डर है। अगर हिम्मत है तो ये मेरी बात चलाएं, आपको पता चले कि इस दफा मुल्क में क्या हो रहा है। मुल्क में नाइंसाफी चल रही है, और ये नाइंसाफी जब तक इमरान खान इस हुकूमत में नहीं आएगा। साढ़े तीन साल, एक मिनट, 3.5 साल का मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना भाई, आप सारी आप ना करें, मैं भी मेरा भी हाल करें। ये बताएं, 3.5 साल खान साहब ने हुकूमत की, नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था,
जरदारी चोर था, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ को लंदन भगाने वाला इमरान खान था। अब मेरी बात सुनो, इमरान खान एक रहम दिल था। उसने बोला कि मैं मर रहा हूँ, मैंने जेल में मर जाना है, और उसके जो कैंडिडेट थे ना वो सूबाई असेंबली में बैठकर रोते रहेगा, खुदा के लिए इसको नवाज शरीफ को बाहर भेजो, हम वापस ले आएंगे। जब वो वापस, आप खान साहब के सपोर्टर हैं, मैं चूंकि जान भी कुर्बान है। मैंने जो सवाल किया आप वो गोल कर गए। मैं आपको कुछ और, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल आया, पंजाब के अंदर तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल आया, उसको गवर्नर मोहम्मद सरवर पीटीआई से ताल्लुक था, उसने रोक दिया। जब मरकज के अंदर कौमी असम्बली से नामूस से साहबा अहले बैत तरमीमी ऑर्डिनेंस पास होता है, सेनेट से पास होता है, उसको आरफ अलवी के जरिए रोका जाता है, तो क्या मजहबी तबका इससे नाला नहीं होगा तहरीक इंसाफ से? तहरीक इंसाफ में वो आपने बात की है, लेकिन वो देखो वो जो लोटे थे वो किनके साथ थे? नवाज शरीफ। आरिफ अलवी आज भी आपके साथ है? आरिफ अलवी हमारे साथ है, लेकिन आरिफ अलवी हमारे साथ है, लेकिन वो अलग है, ठीक है। हमारे पास हमारे साथ है, लेकिन हमारा शर्तों पे है। नहीं, मैं जो हमारा शर्तों पे, हमारा मंशूर पे मौजूद मेरा है। सवाल ये है कि अगर गलत हो क्या हम कल देखा। मेरा सवाल मौलाना फजल रहमान ने, मौलाना फजल रहमान, एक मिनट, मौलाना फजल रहमान ने, अब जिस मौलाना फजल रहमान की आप लोग बात करते हैं कि यार वो मौलाना है, मैंने मौलाना की बात नहीं की, मैंने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की बात की, मैंने नामूस से साहबा बिल की बात की। कैसा क्यों हुआ? अब इस्लाम की बात में आ गए। इस्लाम की बात में मैं ये कह रहा हूँ कि जब बात सहाबा किराम के तहफ़्फ़ुज़ की थी, दोनों जगह बिल को रोकने में पीटीआई जब उसमें इन्वॉल्व रही, तो आप क्या समझते हैं कि मजहबी तबका आपसे नाराज नहीं होगा इससे? मजहबी तबका हमसे क्यों नाराज होगा? क्यों? ये इमरान खान की चाल ही नहीं थी। सहाबा किराम की तौहीन करने वाला इस्लामाबाद में आसिफ रज़ा अलवी, उसको इंग्लैंड भगाने वाला जुल्फी बुखारी और अली ज़ैदी और फिरदौस शमीम नकवी तहरीक इंसाफ से थे। तो क्या इस तरह मजहबी तबके की दिल आज़ारी नहीं होती कि एक शख्स इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस से 3 किलोमीटर के फासले पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकफीर करके चला जाता है, आपकी पार्टी का लीडर उसको लंदन भगा देता है। तो आप जब उसको लंदन भगा देता है, आप जब लंदन भगा देता है, तो इससे मजहबी तबका नाला होगा या नहीं होगा? एक मिनट आप मेरी बात मेरी बात सुनिए। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मजहबी मामलात में तहरीक इंसाफ पीठ क्यों दिखा जाता है? मजहबी पे बात करें, नबी पाक के बारे में जो उसने बात की थी वो किसने की थी? मैं आप तो ऑन ग्राउंड बात करता हूं कि इस्लामाबाद में 3 किलोमीटर के फासले पर तौहीन करने वाला आसिफ रज़ा अलवी, उसको लंदन भेजा जाता है। उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व थे, उसके अंदर नून लीग के लोग भी मुलव्विस थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बंदा मुलव्विस था वो जुल्फी बुखारी था। पीटीआई के लोगों ने क्या किया? पीटीआई के लोगों ने जो कुछ किया ना वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। पीटीआई वाले जुल्फी बुखारी को वजीर बनाया, मिर्जा शहजाद अख्तर को वजीर बनाया। पीटीआई वाले मजबूर थे, क्योंकि जो कुछ कर रहे पाकिस्तान हमारा खुशहाल हो जाएगा। और जो आप कह रहे हैं पीटीआई इस्लाम के बुनियाद पे सबसे नीचे है, पीटीआई इस्लाम के बुनियाद पे सबसे ऊंची जमात है। पीटीआई इस्लाम के बारे में बोलने वाली सिर्फ और सिर्फ पीटीआई जमात है। वो चाहती है एक बात करो भाईजान, जी नाजरीन, तो आपने यहाँ पर NA 230 के अंदर यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वर्कर्स थे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी और आपने यहाँ के वोटिंग के हवाले से भी उनसे जाना। अभी चूँकि पोलिंग का वक्त कुछ बढ़ाया गया है, चंद लम्हात के बाद, कुछ देर के बाद जो है वो वोटिंग का वक्त ख़त्म होगा। वोटिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर
कौन ऐसा उम्मीदवार है कि जो मैदान मारता है। यहाँ पर हर पार्टी ये कहती है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त जो है टॉप पर है, लेकिन हमने जहाँ तक सर्वे किया है 230 का, हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो तगड़ा मुकाबला होगा, जो असल मुकाबला होगा, वो पाकिस्तान राय हक पार्टी के मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह के दरमियान होगा। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुज़फ़्फ़र अली शजरा या दूसरे जो उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि उनकी कैंपेन ज़्यादा अच्छी हुई हो और हो सकता है कि वो आने वाले वक्त में या इसी इलेक्शन में वो भी मैदान मार सकते हैं। आवाम की आरा किसके पास है और आवाम किसको सिलेक्ट कर चुकी है या किसको करना चाहती है, चंद लम्हात के बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे कि NH 230 का मैदान किसने मारा। देखते रहिएगा हमारे साथ मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए। BOT मीडिया अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी को दीजिएगा इजाज़त।